हम मसीह हैं, हमें डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, दबाया भी जाता है, लेकिन याद रखना हम उस बीज की तरह हैं जिस बीज को गहराई मिट्टी में डाला जाता है, और वो मिट्टी की जितना अंदर जाता है ना उतना उसकी जड़ें स्ट्रांग होती है और वो एक दिन बड़ा सा विशाल पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। आज हम जैसे ही प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं, तो समाज के लोग, फैमिली के लोग, आसपास के लोग हमारे अगेंस्ट में हो जाते हैं और हमसे कहते हैं भाई आप अगर कन्वर्ट हो चुके हो, बाइबल पढ़ रहे हो, तो आप हमारे समाज से बाहर हो जाओ, आप हमारे फैमिली फंक्शन में मत आया करो क्योंकि आपने तो कन्वर्ट होकर हमारे नाम को, हमारे समाज को ही बेइज्जत कर दिया। याद रखना ये सच की लड़ाई ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हर रीति से शैतान हमें डराने की, धमकाने की और मसीहत से दूर लेकर जाने के लिए कई लोगों को खड़ा कर देगा, लेकिन अगर हम मसीह लोग परमेश्वर में अटल हैं या हमें पता है कि हमने मसीहत को किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं पकड़ा है, मसीहत ने हमारे चाल चलन को सुधारा है, बाइबल के वचनों ने हमारे जीवन शैली को सही किया है, या फिर परमेश्वर ने हमें स्वर्ग तक पहुंचने का हमें रास्ता दिया, तो ये रास्ता पकड़े रहना मेरे भाई बहनों, क्योंकि दुनिया के लोगों की रीति हमें डराने और धमकाने की या दबाने की कोशिश करती है, लेकिन खुदा का वचन हमें ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। और पवित्र शास्त्र में क्लियर यीशु मसीह ने भी हमसे यही कहा कि जब दुनिया के लोगों ने यीशु मसीह को सताव दिया, उसे ग्रहण नहीं किया, तो वो हमें भी सताव देंगे, हमें भी ग्रहण नहीं करेंगे। इस बात से कभी घबराना मत कि लोग हमसे क्या कह रहे हैं। याद रखना मुसीबत के समय में दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आता, सिर्फ हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारा परमेश्वर हमारे पास आता है। तो उस परमेश्वर का हाथ थामे रखना। आज आप में जो भी कोई डराने की, दबाने की कोशिश कर रहा है, उन सभी के सामने खुदा सही समय पर हमें सिर बनाकर खड़ा करेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सभी को धैर्य दे, आशीष दे। जय श्री की।